नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आप देख रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की एनालिसिस। और ये आपके 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी की तीसरी शिफ्ट की एनालिसिस है, जो कि देखिए पूरा प्रयास किया गया है कि आपके द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन क्वेश्चन को एक साथ रखने का पूरा प्रयास किया गया है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगातार मिलते जा रहे हैं, जो कि आप, जैसे कि हमने कई बार बताया है कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। प्रधानमंत्री योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, अब आप जो भी आप लोग क्वेश्चन बताते हैं उन्हीं को यहाँ पर रख के आपको बताने का प्रयास किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर बार देखिए हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है दूसरी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सभी से कोई ना कोई क्वेश्चन एक पंचवर्षीय योजना से ज़रूर बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में देखेंगे और ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। अगर बात करें इसी इसी में कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वो था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन था कि कुछ एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि अनुच्छेद 42, 44 और 39 से संबंधित था। एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन अब जी कि क्योंकि बच्चे जो बताते हैं उन्हीं के द्वारा क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया जाता है। तो उन्होंने कुछ मतलब 42 से 44 और 39 से रिलेटेड बताया था कि ऐसा कुछ था। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 44 क्या होता है भाई। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 42 जो कि कर्मचारियों के लिए उचित और मानवतापूर्ण कार्य स्थितियाँ तथा मातृत्व राहत के लिए संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 की, वो संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी लागू करना कहते हैं, जिसका इस समय काफ़ी ज़ोरों से आपको सुनने को ये मिल रहा होगा। अनुच्छेद अगर हम 39 की बात करें तो इसमें राज्य द्वारा नीति निर्माण में कुछ सिद्धांतों का पालन के बारे में बताया गया है। अगर हम यहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो इस तरह से पूछा गया था कि वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो सबसे पहले हम अगर लोहे के साक्ष्य के बारे में जानकारी समझें तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। इसके अंतर्गत समझे अगर हम कि वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, चिराद, रोपड़, वैशाली और कौशाम्बी से मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी लोहे के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात करें अथर्ववेद में तो लोहे के फाल और ताबीज का जिक्र है। सनेई संहिता में लौ और श्याम शब्द मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम काठक संहिता की बात करें तो 24 बैलों से खींचे जाने वाले भारी हलों का भी जिक्र है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? तो भैया जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के समानांतर पूर्वी की ओर बहती है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे यारलंगू सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती हैं, तो हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। इस देखिए फिर से एक पंचवर्षीय योजना की प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बात करते हैं अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इस योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह योजना साल 1951 में शुरू हुई थी। इसका मकसद प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था और यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो एनपी में है, यानी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में हर 1000 जीवित जन्मों में से 48 शिशुओं की मौत हो जाती है। शिशु मृत्यु दर का मतलब है हर 1000 जीवित जन्मों में से 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे मर जाते हैं, या किसी जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने का एक अहम पैमाना है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है, या इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, तो वो थी हमारी कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। या इसी में क्वेश्चन हो सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर हम समझें कि इसमें गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ या रोजगार और न्याय पर केंद्रित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 थी। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद औद्योगिक और खनन क्षेत्रों का स्थान रहा। कुल मिलाकर यह योजना की सफलता थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि प्राप्त कर ली। इसी के साथ अगर हम आगे इसमें समझें कि इस योजना का प्रारूप डीपी धर द्वारा बनाया और जारी किया गया था। इस योजना को 1978 में समाप्त किया गया था। अगला देखिए, भरतनाट्यम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो तंजौर भरतनाट्यम किसकी एक शैली है। तो बात करें अगर भरतनाट्यम की उत्पत्ति की, तो वो तंजौर पर हुई। ठीक है, इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। भारत को भरत मुनि ने बनाया था, मतलब भरतनाट्यम जो था उसको भरत मुनि ने बनाया था। भरतनाट्यम में हाथों के इशारे यानी मुद्रा, चेहरे के भाव यानी अभिनय, फुटवर्क और कोरियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। हर शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में कौन नियुक्त किए गए। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो थे हमारे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा की, तो उन्होंने 13 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तरणजीत सिंह संधू का स्थान लिया, जो 2020 से 2024 तक इस पद पर थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 18.33%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हर एक प्रश्न जो है वो आप लोगों के द्वारा बताया गया है। तो भाई इस तरह से डेडिकेशन देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक का बटन जरूर क्लिक करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम प्रतिदिन आपको टाइम से एनालिसिस दे सकें। किसी दिए गए देश, क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में साक्षर वयस्कों का प्रतिशत जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, किसी विशेष क्षण में, विशेष रूप से मध्य वर्ष में, समग्र रूप से या किसी विशेष लिंग के लिए संबंधित जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात करें 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% थी। 1951 में देश में केवल 9% महिलाएं ही साक्षर थीं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किस वर्ष ओलंपिक रजत जीता था, तो वो 2004। ठीक है, 2004 में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस 2004 में ओलंपिक रजत पदक जीता था और यह ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत रजत था। उन्होंने मेंस डबल ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में यह पदक जीता था। इसी के साथ साथ अगर आगे समझें कि 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के व्यक्तिगत और युगल यानी डबल ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर राठौड़ को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। अगला है कि उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण, व्यक्तिगत डबल ट्रैप में एक रजत, युगल डबल ट्रैप में लेकर के अपने 2004 ओलंपिक के विजय रथ को आगे बढ़ाया। उन्हें 2005 में पद्मश्री यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो अगर हम आपसे यहाँ पर ये बताना चाहें कि आपके एग्ज़ाम में वाद्य यंत्र से भी
एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हर शिफ्ट में देखने को मिला है अभी तक, ठीक है। और ये सब आपके द्वारा ही बताया गया है, कोई हम अपने तरफ से ये सब नहीं बताते। तो भैया रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर ये बात करें, पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया। इसके बाद शंकर ने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभाव को शामिल किया। अगर बात करें इसी में अगले क्वेश्चन की, वो था बंगाल विभाजन से, कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय दबाव समूह से एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल गया। आगे हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि हमारा हिंदी है। और हिंदी में हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया? तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द पूछे गए, जो कि वाणी, शारदा, बागेश्वरी, वेदमाता, वीणापाणी, भारती, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वाग्देवी, महाश्वेता, ठीक है। कोमल शब्द का विलोम, जो कि हमारा कठोर होता है। आगे अगला क्वेश्चन, आय शब्द का विलोम, जो कि व्यय है। साझा करना यानी मुहावरे का अर्थ साझा करना यानी सम्मिलित करना, शामिल करना, कारोबारी में साझेदारी देना है, कारोबार में साझेदारी देना। सूर्य जिस पर्वत से निकलता है उसको क्या कहते हैं? उदयाचल, ठीक है। गद्यांश से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, बहुवचन से यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें वाक्य शुद्धि से, तो 1 क्वेश्चन, मुहावरे से 2 क्वेश्चन, पैराजंबल से 1 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन, तद्भव तत्सम से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन, ठीक है। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन, रचनाएं यहाँ पर नहीं पूछी गई, एक शब्द भी नहीं पूछा गया, संज्ञा भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में यहाँ पर अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्षेत्रमिति से भी नहीं था, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, CISI से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। औसत से 1 क्वेश्चन, ज्यामिति से 1 क्वेश्चन, DI से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन और LCM और HCF से भी 1 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टर्न से 1 क्वेश्चन, ट्रेन से 2 क्वेश्चन और एज से भी 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी के साथ बात करें रीजनिंग की, तो इसमें ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2, वेन डायग्राम से 1, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन। इसके बाद पासे से यानी डाइस से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ भी नहीं देखने को मिला है, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन और मिरर इमेज से भी 1 क्वेश्चन। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें काउंटिंग फिगर, तो 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से भी 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, सिमिलर सेट से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से और पजल से भी 1-1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और हम सभी से चाहेंगे कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। पूरा प्रयास किया गया है कि एक एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आया गया है उसको यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि आपके द्वारा ही क्वेश्चन बताए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आप लोग बताते हैं वैसे ही लाए जाते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और वहाँ पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।